रिकॉर्ड। आज हम कल की जो टॉपिक हमारा चल रहा था उस विषय को आज हम विराम देंगे। इसके बाद अंतरदशा वाले पार्ट पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अंतरदशा कुंडली और इसमें हम आपको आज 4-5 एग्जाम्पल रखेंगे। पहले आप लोग सुनते जाइए, ठीक है। म्यूट कर देता हूं मैं सबको, आप सब सुनते जाइए। इसको आत्मस्थ करने की प्रयास करिए, ठीक है। आज हमारा मुख्य विषय रहेगा कुंडली के द्वारा कैसे हम ये बता सकते हैं कि एक चीज को समझ लीजिएगा तो बाकी चीजों में आपकी जो पकड़ है वो स्वयं अपने आप बनता जाए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा करियर में अच्छा पीरियड और सडन चेंज। करियर में अच्छा पीरियड और सडन चेंज। कई बार हमारे पास ऐसे विषय होता है कि एक आदमी नौकरी करता है अचानक से नौकरी छोड़ के वो बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है। या फिर मान लीजिए उल्टा भी होता है, लेकिन कम होता है, परंतु होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। कोई जो है वो बिजनेस करते करते किसी कारण से बिजनेस छोड़ के नौकरी में भी चले जाते हैं। कई बार फर्स्ट जॉब, हमारे जीवन में पहला जॉब कब लगता है, प्रमोशन कब होता है, तो इस प्रकार की चीजें हमें अभी समझना है। अगर हमने इसको समझ लिया तो करियर के विषय में प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सटीक और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हम दे पाएंगे कि इनके जीवन में करियर से संबंधित डेवलपमेंट कब होगा। तो हम 4 कुंडली जो है वो आज हम लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए ध्यान से आपको समझना है इस विषय को। सबसे पहले हम कुछ कुंडली ड्रॉ करेंगे एक एक करके और ग्रहों की स्थिति को रखेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उनको फर्स्ट जॉब कब मिला, प्रमोशन कब हुई और उसमें ग्रहों की जो सिचुएशन है वो किस प्रकार तो है। तो आप लोगों को सब लिखना। शुक्र शुक्र चलिए। हम एक कुंडली बना रहे हैं, इसमें मेष में कोई ग्रह नहीं है, वृषभ राशि में भी कोई ग्रह नहीं है, मिथुन में भी कोई ग्रह नहीं है, कर्क राशि में कोई ग्रह नहीं है, सिंह राशि में जो है इनका लग्न पड़ता है। हम लिख रहे हैं लग्न। लग्न सिंह राशि में इनका राहु आता है। अच्छा, कन्या राशि इनका लग्न है। 6 नंबर का हो जाता है इनका लग्न। तुला राशि में 7 नंबर में कोई ग्रह नहीं है। 8 नंबर में भी कोई ग्रह नहीं है। 9 नंबर में तीन तीन ग्रह है। 9 नंबर में पहला ग्रह जो है
वो है आपका चंद्रमा, उसके बाद दूसरा ग्रह जो है वो है बुध, और तीसरा ग्रह जो है वो है शुक्र। अब 10 नंबर में जो है ये सूर्य है, सन। एकादश राशि में जो है वहाँ जुपिटर, केतु, मार्स है। जुपिटर है, केतु है, और मंगल है। और 12वीं राशि में, मीन राशि में जो है यहाँ इनका शनि बैठा। ठीक है, तो ये कुंडली है। अब अभी इनके जीवन में देखो, एक व्यक्ति के जीवन में कर्म कब शुरू होता है? लगभग लगभग अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो जब इंसान ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, अगर हम पैटर्न से चले, सिस्टम से चले, तो जब एक इंसान ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कम से कम 21-22 साल लग ही जाते हैं। तो 21-22 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल की उम्र के बाद, जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कर्म कारक ग्रह की अंतर्दशा स्टार्ट हो जाएगा 20 साल के बाद। उससे पहले देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे 20 साल की उम्र के बाद, जब भी ग्रह की मुख्य दशा में कोई अंतर्दशा ऐसा आएगा जो कर्म देने में समर्थ है, जॉब देने में समर्थ है, बिजनेस करियर में डेवलपमेंट देने में समर्थ है, हम उसी पीरियड को मार्क करेंगे और बताएंगे कि भाई इस समय में आपकी फर्स्ट जॉब लग सकता है या करियर में बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन 20 वर्ष की आयु के बाद। अब मेरे पास जो कुंडली इस समय में है, ठीक है, ये जो कुंडली है, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 26 जनवरी 1998। ठीक है, 26 जनवरी 1998। हम यहाँ लिख देते हैं 26 जनवरी, 26 जनवरी 1998। तो 98 में अगर इनका जन्म हुआ तो 20 साल कब हो जाएगा इनका? इसके साथ अगर हम 20 जोड़ देंगे तो 2018, करेक्ट, 2018 लगभग इनका जी। हो जाए। तो हम 2018 के बाद से देखेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली में वह कर्म देने वाले जो दशा है, अंतरदशा है, वो कब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस व्यक्ति की कुंडली को अगर हम देखें, जो कुंडली इस समय में मेरे पास है, तो 2018 में ही 8 अक्टूबर 2018 को, 8 अक्टूबर 2018 को इनका शुरू हो गया था जो दशा अंतरदशा। वो था आपका चंद्रमा में शुक्र, क्या था, मून की अंतरदश महादशा, और उसमें साथ जो है वीनस की अंतरदशा। अब अगर हम चंद्रमा को लगन मान लेते हैं, चंद्रमा को लगन मान लेते हैं, ठीक है, चंद्रमा को अगर हम लगन मान, सॉरी, शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र को अगर हम लगन मान लेते हैं, शुक्र जहां बैठा है, चंद्रमा जहां बैठा है, बुध जहां बैठा है, ये तीनों के तीनों ग्रह जो है वो एक साथ आपका बैठा हुआ है धनु राशि में। तो हम अगर शुक्र की स्थिति वाले घर को, इसको अगर हम लगन मान लेते हैं, ये अगर हम लगन मान लेते हैं, तो यहां से हमें देखना पड़ेगा कि दसम भाव का जो स्वामी है वो कौन सी स्थिति में है। तो अगर आप ये जो शुक्र ग्रह है, इसको अगर आप लगना मानते हैं, तो देखिए शुक्र से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम भाव का स्वामी जो है वो कौन है? दसम भाव का स्वामी जो है वो हो जाता है आपका बुध, और बुध बिल्कुल लगन में बैठा हुआ है, अर्थात शुक्र के साथ बैठा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि 1998 के बाद जो 3 ग्रह या 4 ग्रह इनके लिए कर्म देने में समर्थ है, वो कौन कौन से ग्रह हैं? पहला देखते हैं कि 1998 के बाद कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इनको जॉब देने में समर्थ है। पहला, हम एक बार पुनः बता देते हैं, क्या सूर्य जॉब देने में समर्थ है? 1998 के बाद जब सूर्य की अंतर्दशा आएगा, क्या सूर्य जॉब देने में समर्थ है? ठीक है, नहीं। एक सेकंड होल्ड करिए, कितने लॉन्ग हो गए।
1998 के बाद क्या सूर्य की जब अंतर्दशा आएगा उस समय में क्या इनको जॉब मिल सकता है? तो आपको देखना होगा सूर्य से दसम भाव का स्वामी कौन है। सूर्य से दसम भाव का स्वामी शुक्र है। जो शुक्र से सूर्य से 12वें घर में बैठा है, तो सूर्य इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग जॉब। सूर्य कर्म देने में समर्थ नहीं है। क्या चंद्रमा जो है वो कर्म देने में समर्थ है? चंद्रमा जहां बैठा है, मून जहां बैठा है, उससे दसम भाव का स्वामी कौन हो जाता है? बुध। वो कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है। यस, यानी कि चंद्रमा जी। जो है वो जॉब देने में समर्थ है। क्या मंगल जॉब देने में समर्थ है? तो मंगल को ले लीजिए। मंगल से गिनिए, मंगल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम भाव का स्वामी मंगल स्वयं है। तो मंगल भी जॉब देने के लिए समर्थ है। परंतु मैंने कहा था अगर कोई ग्रह राहु या केतु के साथ चला जाए तो वो नहीं दे पाएगा। यहां मंगल केतु के साथ है, अगर केतु के साथ नहीं होता तो जॉब दे देता, करियर में डेवलपमेंट हो जाता, परंतु यहाँ केतु के साथ हो जाने की वजह से नहीं दे पाएगा। क्या बुध जॉब देने में समर्थ है? अगर हम जी। बुध को ले लेते हैं, बुध को अगर हम लगन मान लेते हैं, तो बुध से जो है वो दसम भाव का स्वामी जो है वो आपका हो जाता है स्वयं बुध। तो ऐसे स्थिति में बुध कर्म देने में समर्थ है। यस, बुध कर्म देने में समर्थ है। क्या बृहस्पति जुपिटर कर्म देने में समर्थ है? जुपिटर से दसम भाव का स्वामी हो जाता है मंगल, जो केतु के साथ है, इसलिए जुपिटर जॉब देने में समर्थ नहीं है। क्या शुक्र जॉब देने में समर्थ है? वीनस। वीनस से अगर हम दसम भाव को देखें तो उसका स्वामी बुध हो जाता है, और बुध जो है वो बिल्कुल लगन में बैठा है, क्योंकि बुध चंद्रमा शुक्र। तो यस। क्या शनि जॉब देने में समर्थ है? तो शनि को अगर हम लगन मान लेते हैं तो शनि से दसम भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति बन जाता है, और बृहस्पति जो है वो केतु के साथ है। तो नो, केतु शनि जॉब देने में समर्थ नहीं है। क्या राहु जॉब देने में समर्थ है? राहु से अगर आप दसम भाव देखिएगा, सिंह राशि में राहु बैठा है, तो दसम भाव जो है वो वृश्चिक हो जाता है, दसम भाव जो है वो हो जाता है आपका, अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वृश्चिक शुक्र हो जाता है। और ऋषभ। ऋषभ। राहु से दशम भाव का स्वामी जो है शुक्र हो जाता है। तो शुक्र जो है वो आपका 1 5 मतलब 6 8 12 में तो नहीं बैठा है। सो मतलब राहु भी उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम नहीं कुछ लिख रहे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट इंडिकेशन नहीं है। अब केतु को देख लेते हैं। केतु से जो दसम भाव है उसका स्वामी जो है वो कौन हो नहीं जाता सर, है? ये शुक्र वाला समझ में नहीं आया सर, शुक्र क्यों नहीं दे। शुक्र देगा। हम राहु की बात कर रहे हैं, शुक्र देने में समर्थ है। शुक्र से दसम भाव का स्वामी बुध है, जो शुक्र के साथ लगन में बैठा है, अगर हम शुक्र को लगन मान लेंगे तो। पर सर राहु के केस में जैसे विनस 10th हाउस का डिपार्टमेंट विनस को मिल गया, विनस ट्राइन में तो बैठा है, विनस 5th हाउस में तो बैठा है ना सर। लेकिन वीक है ना, कमजोर है। बहुत अच्छा, इसलिए हमने कुछ ओके। नहीं लिखा राहुल। पॉसिबिलिटी ओके। 50-50 काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जो चीजें समझ में नहीं आएगा उसको स्किप कर दीजिए। केतु को देखे, केतु को अगर हम लगन मानते हैं तो दसम भाव का स्वामी मंगल है, जो बैठा तो है लगन में केतु के साथ, क्योंकि तब केतु वाला घर लगन हो जाएगा, इसलिए हर बार मेरा लगन चेंज हो जाएगा। इसलिए दिमाग में ये मत रखिए कि कन्या लगन है। जब मैं जिस ग्रह की बात करूंगा तब वही लगन। जब मैं कृष्ण की बात करूंगा तो कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान। जब मैं शिव की बात करूंगा तो शिव ही अल्टीमेट गॉड। जब मैं बुद्ध की बात करूंगा तो बुद्ध ही सबसे बड़ा भगवान। तो जब मैं जिस भगवान की बात करूंगा वो भगवान ही सर्वोच्च है, फिक्स कोई भगवान नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार जब मैं केतु की बात कर रहा हूं तो केतु लगन, तब नॉर्मल लगन की कोई महत्व नहीं रह जाते। तो केतु से दसम भाव का स्वामी जो है वो मंगल है, और मंगल जो है वो बैठा हुआ है तुम्हारा केतु के साथ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी देने में जो है वो समर्थ नहीं है। तो हमें कुछ ग्रह मिला, कौन कौन से ग्रह मिले जो आपका चंद्र। देने में समर्थ है? पहला, हमें मिला ये चंद्रमा, जो कर्म देने में समर्थ है। हमें मिला ये बुध, जो कर्म देने में समर्थ है। बुध। हमें मिला ये शुक्र, जो कर्म देने में समर्थ है। तो हमने देखा कि ये तीन ग्रह अपनी अंतरदशाओं में कर्म देने में समर्थ है। अब 1998 के बाद, यानी कि इनका जन्म है तो 20 वर्ष इनका हो जाता है 2018 में। तो 18 होते ही मतलब 2018 जो है ईयर आते ही चंद्रमा में शुक्र आ गया, और चंद्रमा में शुक्र मतलब शुक्र को लगन मानो,
दसम भाव का स्वामी बुध कहाँ बैठा है, उनके साथ बैठा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, और राहु केतु के साथ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है शुक्र, क्योंकि चंद्र वो चला गया, चंद्रमा में चंद्रमा चला गया, चंद्रमा में बुध चला गया, चंद्रमा में अभी शुक्र आ रहा है, ठीक है। और बाद में जब चंद्रमा में और ग्रह आएंगे तब, तो ये पीरियड में इनको फर्स्ट जॉब मिला। सो द नेटिव गॉट हिज फर्स्ट जॉब इन द ईयर 2019, क्योंकि चंद्रमा में शुक्र वाला पीरियड जो है वो रहता है लगभग लगभग आप पकड़ को 20 महीना रहता है, ठीक है। 1 वर्ष 8 महीने का रहा, और इसी के अंदर इन दिस पीरियड, कौन से पीरियड में, ये जो पीरियड रहा है चंद्रमा में जो शुक्र वाला पीरियड रहा है, सो फर्स्ट जॉब जो है इनको मिला, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि कैसे अंतरदशा काम कर रहा है, कैसे इनको चीजें जो होता है, और स्टेबल है, ठीक है, अच्छा है, और अभी तक उसी जॉब में वो लगे हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है, ऊपर की तरफ जाना है, ये मेथड आपको समझ लेना चाहिए। ये पहला जो है वो आपका सर हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब पता लगा सकते हैं? वो बात की बात है। आप ऐसे समझ के चलिए, गवर्नमेंट जॉब आज से 5 साल बाद कुछ होगा ही नहीं, 10 साल बाद कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ कर्म के विषय में बात करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए आपको थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। एक समय था जब सरकारी नौकरी के सिवा कोई नौकरी होता ही नहीं था, देयर वॉज नो प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब का मतलब होता है किसी बनिया के पास काम करना, किसी मरवारी के पास काम करना, किसी अच्छे बिजनेसमैन के पास काम करना। देयर वॉज नो कॉर्पोरेट काइंड ऑफ जॉब। और आगे समय कुछ ऐसे आने वाला है, देयर विल बी नो गवर्नमेंट जॉब, ओनली विल बी सब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। यहाँ तक कि आज के डेट में भी जो सरकारी नौकरी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट होते हैं, इंस्टीट्यूशन तो गवर्नमेंट होते हैं, परंतु वहां भी कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाते हैं। तो ये पहला चीज हमें इस प्रकार से देखना है, समझना है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आ जाएंगे एक दूसरी कुंडली पे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को सर एग्जाम्पल, इसको ट्रांजिट नहीं लगाएंगे सर? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आप दशाओं पे मास्टर हो जाओ। अभी सारे भृगुनंदी नाड़ी में ट्रांजिट का खेल है, दशा कोई नहीं समझता, तो आप अभी पहले दशा समझो। हम्म। सर मेरे कुंडली लगा सर लगा है। इनका बहुत सारे सर्विस ही चेंजेस हो, हुए हैं। चाकरी भी हो। हाँ, सर मेरा ही कुंडली लगा लीजिए, बहुत सारे चेंजेस हुए मेरे जॉब में। नहीं वो बाद में लगाएंगे, वो आप स्वयं करिए ना। वो मैं लूंगा, आपकी कुंडली निश्चित रूप से लूंगा। मैंने तो एक फॉर्मेट बनाया ना आपको पढ़ाने के लिए, उसको समझ लीजिए। ठीक। मुझे पता है ना ठीक। कि क्या पढ़ाना है। सर पहले इनका जॉब, किसी का जॉब देखना है या बिजनेस का, कौन से प्रोफेशन देखना है? नहीं, हम सिर्फ करियर की बात कर रहे हैं इस समय में, करियर में ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। करियर में डेवलपमेंट हम आएंगे कि बिजनेस उसमें छोड़ के, बिजनेस छोड़ के कैसे वो नौकरी में चले गए, उस प्रकार की कुंडली में भी हम आएंगे। थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, हम आ जाएंगे। वैसे कुंडली भी आपको दिखाएंगे। चलो, अभी हम जो है एक और कुंडली लेते हैं। एक दूसरा कुंडली हम एक बार नोट कर लेते हैं, रुक जाइए। हमें फर्स्ट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जॉब महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पहला जॉब को समझ गए होंगे ना, तो जब जब उस प्रकार का पीरियड आएगा, तब तक उनके जीवन में उस प्रकार की चीजें होती जाएंगी। तो चलिए, शनि शनि, शनि बुधन है, उसमें मंगल, हाँ, ये वृश्चिक में सूर्य शुक्र राहु चंद्रमा बृहस्पति।
कुंडली हम देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं दोबारा आपको शेयर करता हूँ। कुंडली कुछ इस प्रकार के हैं। फर्स्ट सुनिए, वृषभ राशि में इनका है केतु, मिथुन में है शनि, 1 नंबर में कोई नहीं, 2 नंबर में है, वृषभ राशि में है इनका केतु, 3 नंबर में है इनका शनि। से 4 नंबर में, 4 नंबर में कोई नहीं, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में कोई नहीं, 6 नंबर में कोई नहीं, 7 नंबर में इनका जो है मरकरी एंड मार्स। वृश्चिक में सूर्य, शुक्र, राहु। चलो, इसमें इसमें जो पॉइंट आपको नोट करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। इस कुंडली में कोई भी कुंडली जब भी आपके सामने आए तो आपको देखना होगा कि उस कुंडली में एग्जॉल्टेड प्लैनेट कौन सा है, या फिर अपने स्वयं के घर का प्लैनेट कौन सा है, और वो कौन सा ग्रह है जो एक्सचेंज में इन्वॉल्व। ध्यान रखिएगा, पूरे की पूरी कुंडली पलट सकता है, बदल सकता है यदि उसमें एक्सचेंज हो। तो शुरू शुरू में जब हम आपको कह रहे थे तो हमने जानबूझकर उस चीज को स्किप किया गया था, पर अभी आपको ध्यान रखना है। तो नोट, कोई भी कुंडली आपके पास आए तो उसको नोट करिए। नोट, नोट क्या है यहाँ, यहाँ देखिए मंगल के घर में शुक्र है और शुक्र के घर में मंगल है। मंगल के घर में शुक्र, शुक्र के घर में मंगल। सो एक्सचेंज ऑफ हाउस बिटवीन मार्स एंड वीनस, तो क्या हो जाएगा, बोथ विल बी ऑफ ओन साइन, दोनों अपने स्वयं के घर का हो जाएगा। तो हम मार्क कर देते हैं, इन दोनों ग्रहों को हम बिल्कुल मार्क करेंगे। तो ये मंगल, ये स्वयं के घर का हो जाएगा, और ये शुक्र जो है वो स्वयं के घर का हो जाएगा। तो ये दोनों कमाल के परिणाम देने में समर्थ है। ठीक है। इनके जीवन में इस व्यक्ति के जीवन में जो इनको पहला जॉब मिला, बढ़िया जॉब मिला, अच्छा जॉब मिला, ठीक है, वो इस कुंडली के अनुसार जब मैंने देखने के प्रयास की तो मैंने देखा कि इनकी कुंडली में इनको मिला सूर्य, सॉरी शुक्र की जो है वो अंतर्दशा में मिला। शुक्र के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है, टफ जॉब है, बहुत अच्छा नहीं है, करियर बहुत अच्छा नहीं है, पुअर काइंड ऑफ करियर है। और सेल्स एंड मार्केटिंग में आप जानते हो कि बड़ा कठिन जॉब होता है। तो इनको जो फर्स्ट जॉब मिला वो मिला इनकी कुंडली में, वो है शुक्र की अंतर्दशा में। ये जो ग्रह है, ये ग्रह शुक्र, इसकी अंतर्दशा में इनको जॉब मिला। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अगर हम वीनस को लगन मानते हैं, वीनस एज लगना, इसको अगर हम मानते हैं तो क्या हो जाता है? तो उसमें देखिए जो 10th हाउस है, वीनस जहां बैठा है उससे जो 10th हाउस है, उससे जो 10th हाउस है
ठीक है, वो हो जाता है आपका लियो, जिसका स्वामी जो है, लॉर्ड जो है, वो हो जाता है सन। ठीक है, ऑल दो सन बिल्कुल शुक्र के साथ बैठा है, परंतु सूर्य राहु के साथ भी बैठ गया। अगर राहु के साथ नहीं होता तो इनको बहुत अच्छा जॉब मिलता, करियर की शुरुआत बहुत अच्छा होता, परंतु राहु के साथ हो जाने की वजह से जो है करियर की शुरू में छोटा मोटा सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या मिलेगा? सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको सेल्स करना होगा, मार्केटिंग करना होगा, बहुत छोटे ओहदे की जॉब मिलते हैं आपको। ठीक है, एकदम तो आप सेल्स मैनेजर नहीं हो जाते, टेरिटोरी मैनेजर नहीं हो जाते, उसलिए आपको वर्षों जूते घिसने पड़ते हैं, तब जाके आपको कोई अच्छा पोजीशन मिलता है। तो यहां इनको जॉब मिला, शुक्र की अंतरदशा में इनको जॉब मिला, सेल्स एंड मार्केटिंग में मिला, छोटा मोटा जॉब मिला। मतलब ऐसे समझ के चलो कि बस जॉब इंडस्ट्री में इनकी एंट्री हुई, जो कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं था, तो इस प्रकार के एक छोटा मोटा जॉब मिला। कारण क्या है? कारण यह है कि बढ़िया जॉब इनको मिलता, लेकिन सूर्य राहु के संबंध के वजह से इस अंतरदशा में इनको जो जॉब मिला वो इनको अच्छा नहीं मिला। ठीक है, इनको ये मिला था, थोड़ा सा लेट मिला था, 1974 का इनका जन्म है, और जॉब इनको मिला अराउंड 2000 के आसपास। तो 74 में जन्म है, 2000 में जॉब मिला, तो 26 ईयर्स में जॉब मिला, 26 साल में। पहला तो कर्म वाले पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से, और 26 साल की उम्र में पहली बार इनको जॉब मिला, लेकिन वो भी बहुत अच्छा नहीं, कुछ छोटा मोटा टाइप का जो है इनको जॉब मिला। तो ध्यान क्या रखना है, अगर अगर राहु के साथ या केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह, अगर राहु के साथ या केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपको करियर में कुछ डेवलपमेंट दे रहा है या फिर देने की प्रयास कर रहा है, तो उतने ऊंचे लेवल का नहीं होगा, वो कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगा। तो एक्सेप्शन क्या है? यस, मैंने बताया कि राहु केतु के साथ अगर वो ग्रह हो तो उसमें नहीं मिलेगा, बट समटाइम्स अगर वो देता भी है तो इट विल बी कंप्लीटली ए डिससेटिस्फैक्टरी जॉब, ये अच्छा नहीं रहेगा, ये बिल्कुल जो है वो डिस्टर्बिंग रहेगा, और आपको वो जॉब चेंज करना ही करना पड़ेगा। और इस व्यक्ति ने इसके बाद 2005 में जॉब चेंज किए, 10 में जॉब चेंज किए, 15 में जॉब चेंज किए, तो इस प्रकार के जॉब इनके चेंज होते गए। ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं और आता हूं एक दूसरी कुंडली के साथ, नया लिंक भेज रहा हूँ, खत्म हो गया है। ठीक है, चलो थोड़ा सा रुको।